तो इधर उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल सामने आई है। देहरादून से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुराने वैभव में 84 कुटिया लौटेगी। ऋषिकेश में गंगा तट पर 84 कुटिया है, जहां पर महर्षि महेश योगी की विरासत 84 कुटिया है, जहां शासन स्तर पर अब कवायद शुरू हो गई है, जहां केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय भी अब कार्य में सहयोग देने वाला है। तो उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो ऋषिकेश में गंगा तट पर 84 कुटिया मौजूद है, जिसका निर्माण महर्षि महेश योगी ने किया था। और अब फिलहाल की स्थिति देखी जाए तो 84 कुटिया की स्थिति काफी बदहाल है, जिसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके चलते अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार से बात की है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर इसके कायाकल्प की सूची बना रही है और साथ ही कोशिश की जाएगी कि इसका जीर्णोद्धार किया जा सके। तो ज्यादा जानकारी के लिए सोनू लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सोनू, हर समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार की यही पहल रहती है कि जो पुरानी विरासत है उसे फिर से संजोया जाए, और इसी की पहल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है, जहां पर 84 कुटिया का कायाकल्प किया जाएगा। अब देखिए, एक तो ऋषिकेश का ही अपना एक महत्व है पर्यटन के लिहाज से और धार्मिक पर्यटन के लिहाज से। तीर्थ नगरी कहलाती है ऋषिकेश, और ऐसे में 84 कुटिया जो है, जिसको हम स्वर्ग आश्रम के तौर पर भी देखते हैं, इस आश्रम की इस स्थान की अगर हम 84 कुटिया की बात करें तो इसमें लंबे समय से जो है वो विदेशी सैलानियों का आना जाना लगा रहा है। और ऐसे में चूंकि अब इस पूरे के पूरे इस 84 कुटिया की जो मौजूदा स्थिति है, इसका पीएमओ ने अपडेट लिया और प्रधानमंत्री की पहल पर अब इसका जो पुराना वैभव था उसको वापस लौटाने की बात की जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, खासतौर पर राज्य सरकार का वन महकमा और इसके साथ साथ जो दूसरे विभाग हैं वो, और जो केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय, ये सभी राज्य और केंद्र सरकार के विभाग संयुक्त रूप से इसकी कायाकल्प करेंगे। और ये भी ध्यान रखा जाएगा कि इसमें जो नया निर्माण कार्य हैं वो कम से कम हो और जो पुराना इसका स्वरूप है उसको ही बरकरार रखा जाए और इसकी व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाए। क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार संयुक्त रूप से करेंगी और प्रधानमंत्री की पहल पर इसकी शुरुआत की जा रही है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसका जो पुराना वैभव था वो लौटेगा। 60 के दशक में इसकी स्थापना हुई थी और तब से लेकर आज तक बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी यहाँ पहुंचते रहे हैं, और एक संतुलन ये बनाया जाएगा, चाहे वो वन्य क्षेत्र हो, वन्य जीव हो, ध्यान योग हो, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य का मिश्रित केंद्र एक तरीके से हम कहें इसको बनाया जाएगा, और इसका जो वैभव है फिर से एक बार लौटेगा और सैलानी की संख्या फिर से यहाँ पर गुलजार होती नजर आएगी। जी बिल्कुल। सोनू, अगर बात करें तो पुराने वैभव में तो 84 कुटिया को लौटाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन क्या कुछ और भी नया निर्माण यहाँ पर हो सकता है? कोई नई चीजें आ सकती है कायाकल्प के लिए? और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो अगर ऐसे में फिर से पुराना वैभव वापस आता है तो कहीं ना कहीं पर्यटन को एक बार फिर से बढ़ावा मिलेगा। देखिए, ये बात बिल्कुल आपकी सही है, चूंकि जब आप इसका प्रचार प्रसार करेंगे और जब इसकी कायाकल्प की जाएगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो सैलानी और खास तौर पर विदेशी सैलानी और उसमें भी जो अमेरिका के जो सैलानी हैं वो इस ओर ज्यादा आकर्षित होंगे। और इसके अलावा देश दुनिया के तमाम जो पर्यटक हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, और पर्यटक को उत्तराखंड के पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा, और उत्तराखंड तो वैसे भी पर्यटन प्रदेश कहलाता है। लिहाजा इसमें नए निर्माण कार्य कम से कम हो, इस पर फोकस किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इसके पुराने स्वरूप को ही वापस लाने की कोशिश की जाएगी, और केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के इस कार्य को आगे करेंगे और इसका एक मिश्रित केंद्र बनाया जाएगा, चाहे उसमें ध्यान योग की बात हो, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की बात हो, या फिर वन्य और वन्य क्षेत्र से जुड़े जो वन्य जीव है उनका दीदार करने की बात हो। तो बिल्कुल अगर देखा जाए सोनू, तो विरासत ही आकर्षण का केंद्र होती है, और इसी के चलते अब यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से मिलकर ये प्रयास किया जा रहा है, जो कि काफी सराहनीय है। और कहीं ना कहीं अब पर्यटन में भी इसमें बढ़ावा मिलेगा, जिसमें राजस्व में भी बढ़ोतरी होने वाली है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बनी रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर अब पुरानी वैभव में अब लौटने वाली है 84 कुटिया, जिसका प्रयास अब किया जाएगा कि इसका कायाकल्प किया जाए, और जल्द ही इसका कायाकल्प और निर्माण का कार्य भी शुरू हो जाएगा।